फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं मलय नीरव अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा वो ये था कि nth टर्म निकालने के तरीके हम जाने हैं। Tn = a + n - 1 × d। लास्ट से अगर टर्म्स निकालने हों nth टर्म, उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे वो हमने जाने हैं। उसके बाद हम लोग सम निकालने का फार्मूला जाने हैं। सम निकालने के फार्मूला के तरीके में को हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट तरीके से सीखा। Sn = n/2 × a + l अगर लास्ट टर्म दिया हो तो, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है, दूसरी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोगों ने फार्मूला जाना है कि Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला जाना है। हमने एक चीज़ और बताया था कि इस फार्मूला को लाने का एक और मेथड हम आपको बताएंगे, जो कि हम आपको पार्ट 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 में ये चीज़ें हमने बताई थी। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ मैथ्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग शेयर कर लें, जो कि आपके चैप्टर 5.3 में एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 5.3 में दी हुई है। तो उस चीज़ों को भी हम लोग शेयर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने नोट करके रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर करके दिया, उसके बाद आप उस पर सवाल नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप उसकी पिक खींच के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर दें। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको पढ़ाते रहें, बताते रहें। मेरा मकसद ये भी है कि आप उस चीज़ को लेके और आप वापस हमें रिस्पॉन्स भी दें कि आपने क्या सीखा उससे। अगर आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम है मेरे बताने के बाद भी, तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम टाइम रहते किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल के आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच आई एम कमिटेड फॉर यू, कितने कमिटेड हैं आपके लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सम पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ अच्छे भी और कुछ मस्त क्वेश्चंस हैं। वीडियो छोटी बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड हो जाती है, बस इसी वजह से। और आप ये एक चीज़ और देखे होंगे कि पहले से हमारी वीडियो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अब धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जा रहा हूँ कि किस तरीके से वीडियो लेनी होती है, जो कि मैं पहले नहीं जान पा रहा था। एनीवे, ये सारा आप लोगों के सहयोग से हो पा रहा है। क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ एन एपी 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। और इस एपी का सम हमको निकालना है। फाइंड सम, बड़ा सिंपल है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ चुका है पहले ही। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। बड़ा सिंपल है। Sn, n क्या है यहाँ पे? 10। कितने टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म्स का निकालना है। तो S10 = n के जगह 10, 10/2 × 2a, 2 × 2, a के जगह 2, प्लस n - 1 यानी 10 - 1 × d। d क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, याद आ गया होगा। हमारा फर्स्ट पार्ट जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, तब हमने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने के तरीके होते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो 7 - 2 5 होता है, 12 - 7 5 होता है, इंटू 5। क्या इसे और सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है, या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं? 5 × 2 2a होता है, तो 2 × 2 प्लस 10 - 1 9, 9 × 5 45। तो आप कह सकते हैं कि 5 × 4 + 45, 5 49 = 245। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इस तरीके से हम लोग फास्ट चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होने से आप बता सकते हैं। एक एपी के बारे में लिखा हुआ है कि a = 5, d = 3 और an = 50। फाइंड n एंड Sn। टेक केयर, an = 50। आपके पास में दो फार्मूला, आपको पहले पूछ रहा है फाइंड n, n क्या है? an = 50, मतलब tn आपको दे दिया है, nth टर्म आपको दे दिया है, n आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या जानते थे? tn = a + n - 1 × d। a के जगह क्या है? 5 + n - 1, n मालूम नहीं, n - 1। d कितना है? d =
3। और ये बोल रहा है ये टर्म जो है Tn जो टर्म है ये टर्म कितना है, ये टर्म है 50। तो और 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप कह सकते हैं और 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 और 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 और 45 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 16। n आपके पास निकल गया, n आपके पास निकल गया और पूछ रहा था Sn। Sn मतलब हो गया Sn इज इक्वल टू S16 क्योंकि यहाँ n के जगह निकला 16। तो S16 इज इक्वल टू क्या हम लोग कह सकते हैं, एक फार्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक इस फार्मूले से आप बना सकते हैं। और एक और फार्मूला था, और फार्मूला क्या था n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये भी फार्मूला था। तो n आपको 16 है, 16 बाई 2 इंटू a है फर्स्ट टर्म 5 प्लस l लास्ट टर्म जो कि अभी आप निकाले थे 50, लास्ट टर्म तो दिया हुआ ही है 50 इज इक्वल टू 8 इंटू 55 440। अब आप देखिए इस मेथड से भी जब आप निकालेंगे तो आंसर वही आना चाहिए, मेथड कुछ भी हो आंसर वही सेम आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग निकाल के कि 16 बाई 2 कहीं हम लोग गलत तो नहीं, इंटू 2a a के जगह क्या है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या दिया हुआ है 3। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 8 जा 8 इंटू 10 प्लस 15 माइनस 3 45 इज इक्वल टू 8 इंटू 55। ओ माय गॉड ये क्या 440। तो सवाल को आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा सम जो है तीसरा है a इज इक्वल टू 7 a 13 इज इक्वल टू 35 फाइंड d एंड S13। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए S13 तो आप निकाल ही सकते हैं। S13 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो आप सॉल्यूशन निकालने का क्या था n बाई 2 इंटू a प्लस l, तो n है 13 बाई 2 इंटू a कितना है 7 और प्लस l कितना है 35। सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। d निकालना है तो a13 का मतलब क्या है 35 दिया है, लेकिन आप जो फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। तो 35 इज इक्वल टू a के जगह 7 प्लस 12 इंटू डी, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी और d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर दीजिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। a13 इज इक्वल टू 35 है, 35 फार्मूला क्या था tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 35 इज इक्वल टू a के जगह 7 दिया हुआ है 7 प्लस 12 डी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 माइनस 7 28 प्लस 7 35 होता है, 28 इज इक्वल टू 12 डी हो गया, डी इज इक्वल टू 28 बाय 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व हो गया, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 633। वेरी सिंपल है, नो इशू है, वेरी सिंपल। आप देखिए तो आपसे खुद बन जाएगा। 9, 17, 25 डैश 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 दे दिया है, बोल रहा है कि कितने टर्म का हाउ मेनी टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू व्हाट पूछ रही है, n इज इक्वल टू व्हाट और सम कितना होना चाहिए Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 636। फॉर्मूला क्या होगा आपको पता ही है, Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमने पहले भी बताया है। आप 5th नंबर के मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5th नंबर के वीडियो में देखेंगे। Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, Sn के जगह वैल्यू दिया हुआ है आप ये डाल देंगे, आपको a मालूम है d मालूम है, d कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, आपको d भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको n निकालना है, तो n बाई 2 n नहीं मालूम है,
2a पता है प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n नहीं पता है, निकल जाएगा ये Sn इक्वल टू 636, कोई डिफिकल्ट चीज़ ये नहीं है, ठीक है। एक सवाल और हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत होगा। एक सवाल है an इज इक्वल टू 3 + 4n और बोल रहा है आप चेक कीजिए ये AP में है या नहीं है, प्रूव दैट सीरीज इज इन AP एंड फाइंड S15। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 3 + n के जगह 1 है तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2 11 इज इक्वल टू 11, A3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3, तो 3 + 4 इंटू 3 जब आप करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 15। आप क्या देख रहे हैं, 7 + 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, 15 - 11 कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब है अगर कॉमन डिफरेंस 4 आता है तो आप कह सकते हैं कि यह AP में है। आप लिख दीजिएगा कि T2 - T1 इज इक्वल टू 4, T3 - T2 इज इक्वल टू 4 एज द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, हेंस सीरीज इज इन AP। ये तो प्रूफ हो गया। और बोल रहा है कि फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म इसका निकालना है। तो अब आपको A1 निकल गया है, कॉमन डिफरेंस निकल गया है। 15 टर्म का मतलब होता है A + 14D, निकल जाएगा वहाँ से भी। अगर आपको सम पूछेगा 15 टर्म का, वो भी निकल जाएगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, n हो गया 15 टर्म, यानी 15 टर्म का पूछ रहा है तो d निकल गया आपके पास में 4, a आपको निकल गया है 7। अब क्या चाहिए, अब Sn चाहिए, निकल जाएगा वो भी। ओके, थैंक यू। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जब चाहें आप देख सकते हैं इसको, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें, सो दैट कि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं, मैं देख रहे होंगे कि आप फ्रिक्वेंटली वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले कम से कम 3 to 4 टाइम्स आप अपने मैथ्स और साइंस को, क्योंकि मुझे साइंस भी पढ़ाने हैं और 9th क्लास के भी चैप्टर को पढ़ाने हैं, आप आसानी से 3 to 4 टाइम्स मैथ खत्म कर लें। सो दैट कि मेरा टारगेट है कि आप अगर मार्क्स लाना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाए और उसके साथ में मार्क्स भी आने चाहिए। तो मार्क्स आपको कम से कम 100 मार्क्स जो है CBSE में आने चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने जितने को भी अपने कोचिंग्स में पढ़ाया था वो 100 मार्क्स ईजिली आते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आप अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, सो दैट कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो आप लोग ग्रुप में एक साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि आपने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये जो पढ़ाई गई हुई उसमें क्या चीज़ें छूट गई थी, क्या चीज़ें और पूछना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।